हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह 29 पाठ 23 कपड़ा सजा कैसे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और रिक्त स्थान भरें। बच्चों, आपकी वर्कशीट में कोष्टक में कुछ संकेत दिए गए हैं, जैसे गर्मी और ठंड, कपास जिसे कॉटन कहते हैं अंग्रेजी में, ऊनी, कपास के पौधे, भेड़ों। आपको इन शब्दों को छांटकर सही जगह खाली स्थान में भरना है। पहला करते हैं, गर्मियों में हम डैश से बने कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कपास, जिसे अंग्रेजी में कॉटन कहते हैं। दूसरा, सर्दियों में हम डैश कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऊनी, सर्दियों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। तीसरा, हमें डैश से कपास मिलती है। तो यहाँ लिखेंगे कपास के पौधे। चौथा, हमें ऊन डैश से मिलती है। तो यहाँ लिखेंगे भेड़ों। पांचवा, कपड़े डैश से हमारी सुरक्षा करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे गर्मी और ठंड। कपड़े गर्मी और ठंड से हमारी सुरक्षा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, सही वाक्यों पर सही तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाएं। क, रेशम एक प्रकार का कपड़ा है। सही। ख, हमें अपने कपड़ों को धूप में सुखाना चाहिए, इससे कपड़ों में लगे कीटाणु मर जाते हैं। सही। ग, हम किसी समारोह में जाने के लिए साधारण कपड़े पहनते हैं। गलत। घ, अलग अलग संस्कृति के लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, चित्र में दिए गए पारंपरिक कपड़ों का उनसे संबंधित राज्यों के साथ मिलान करें। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि आपके वर्कशीट में कुछ पिक्चर दी गई हैं। आपको इन चित्रों का राज्यों के साथ मिलान करना है। पहला चित्र, तो इसका मिलान करेंगे पंजाब से। दूसरा चित्र, इसका मिलान करेंगे केरल से। तीसरा चित्र, इसका मिलान करेंगे गुजरात से। चौथा चित्र, इसका मिलान करेंगे हरियाणा से। पांचवा चित्र, इसका मिलान करेंगे आंध्र प्रदेश से। तो हमने राज्यों के साथ इन पारंपरिक कपड़ों का मिलान कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, गर्मी, सर्दी और बरसात के मौसम में आपके द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों के चित्र बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको गर्मी के मौसम, सर्दी के मौसम और बरसात के मौसम में पहने जाने वाले कपड़ों के चित्र बनाने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने इन मौसम में पहने जाने वाले कपड़ों के चित्र बना दिए हैं, जिन्हें देखकर आप भी आसानी से चित्र बना सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल सप्ताह 29 संकेत भाषा के आधार। हमने कई लोगों को देखा है जो हमारे आसपास गूंगे और बहरे हैं, लेकिन फिर भी वे संकेत भाषा नामक एक तकनीक के माध्यम से एक दूसरे से संवाद करने में सक्षम हैं। हमको सभी के संचार के अपने तरीकों के लिए सहानुभूति रखने और सम्मान करने के लिए इसके विषय में पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर छात्रों के लिए गतिविधियाँ दी गई हैं। प्रश्न 1, नमस्ते और धन्यवाद को सांकेतिक भाषा में समझाएं। तो यहाँ पर आपको नमस्ते और धन्यवाद को सांकेतिक भाषा में समझाना है। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर कुछ चित्र लगा दिए हैं, जिन्हें देखकर आप समझ सकेंगे कि सांकेतिक भाषा में नमस्ते और धन्यवाद को किस प्रकार समझाया जाता है। प्रश्न 2, भारत को सांकेतिक भाषा में व्यक्त करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको सांकेतिक भाषा में भारत को व्यक्त करना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर कुछ चित्र लगा दिए हैं, जिन्हें देखकर आप आसानी से समझ सकेंगे कि भारत को सांकेतिक भाषा में किस प्रकार व्यक्त करना है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।